प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 20, जिसमें दिया है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत ₹17.5 बढ़ाती गई। यदि 11वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत ₹207.5 हो जाती है तो यन ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रश्न में कहने का मतलब क्या है कि रामकली नाम की एक औरत है और उसने वर्ष के पहले ही सप्ताह में ₹50 की बचत की। उसके बाद जैसे ही दूसरा सप्ताह आया तो उसमें ₹17.5 और इंक्लूड कर दिया। देखिए, ऐसा हमारा प्रश्न कर रहा है। जैसे ही फिर तीसरा सप्ताह आया उसी में ₹17.5 और इंक्लूड कर दिया। तो आइए इस बात को थोड़ा सा हम रफ पर समझते हैं। ये हम मान लेते हैं कि पहला सप्ताह है। क्या है? पहला सप्ताह है तो उसने ₹50 कहीं बचत के रूप में रख दिया। फिर जैसे ही दूसरा सप्ताह आया, ध्यान से देखते रहिएगा, अभी हम रफ पर समझ रहे हैं, तो इसी ₹50 में ₹17.5 और उसने जोड़ दिए। तो कुल मिलाकर इसके पास हो जाएंगे ₹67.5। इतने रुपए इसके पास हो जाएंगे। फिर जैसे ही तीसरा सप्ताह आया तो इसी में फिर से ₹67.5 में फिर से ₹17.5 इसने इंक्लूड कर दिए। तो इसके पास हो गए कुल ₹85। जब हम इसको जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर इस प्रकार की श्रृंखला चलती गई। कब तक? n सप्ताह तक। ऐसे 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 n सप्ताह तक ये सीरीज चलती गई। यहाँ पर ₹207.50 इसके पास हो जाते हैं n वें सप्ताह में। इसी n का मान हमें बताना है। तो सबसे पहले हम अपने हल में ये लिखेंगे, पहले, दूसरे, तीसरे एंड सो ऑन सप्ताहों में उसकी बचत। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने लिख लिया पहले, दूसरे, तीसरे एंड सो ऑन सप्ताहों में रामकली की बचत क्रमशः। तो इस बात को आप रफ पर समझ चुके हैं। तो पहले सप्ताह में जैसा कि प्रश्न ने दिया है ₹50 की बचत करती है, तो यहाँ पहले के नीचे ₹50 लिख देंगे, फिर कॉमा लगा देंगे। दूसरे में ₹17.5 बढ़ा दी, क्या? साप्ताहिक बचत। तो हम 50 प्लस 17.5 लिख देंगे। फिर तीसरे में 50 प्लस 17.5, फिर इसी में प्लस 17.5 और हम ऐड कर देंगे। इसके बाद देखिए डॉट 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 लगा देंगे और जब जाके 90वें पद पर 207.5 हो जाती है, ऐसा हमारा प्रश्न कह रहा है, तो हम आखिरी में कॉमा लगाकर 207.5 लिख देंगे। तो इस प्रकार की एक श्रृंखला हमको प्राप्त हुई है और इसे हम एक लाइन थोड़ा सा हल करेंगे। तो हल में क्या करेंगे? लिख देंगे बराबर 50, ज्यों का त्यों। 50 में 17.5 जोड़ेंगे तो 67.5 हो जाएगा, कॉमा लगा देंगे। तो 50 प्लस 17.5 प्लस 17.5 जोड़ेंगे तो हमको 85 अर्थात 85 मिलेगा। 85.0 लिख सकते हैं, कॉमा लगा देंगे, डॉट 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 207.5 ये n वां पद है और हमें ये बताना है कि इस श्रृंखला में कुल कितने पद हैं कि हम 207.5 तक पहुंच जाएं। तो पहले हम इस श्रृंखला का बायोडाटा बना लेते हैं। तो बायोडाटा का मतलब जो दिया है, अर्थात प्रथम पद a बराबर 50 दिया है इस श्रृंखला का, और सार व अंतर d बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं तो 67.5 माइनस ₹50 बराबर 17.5। देखिए, हम डायरेक्ट d का मान 17.5 लिख सकते हैं, लेकिन हमको एग्जाम में इस टाइप से करना है, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए। तो फिर से कॉमा लगा देंगे। n का मान हमें बताना है, फिर कॉमा, an का मान दिया है 207.5 अर्थात nवां पद दिया है और n का मान हमसे पूछ रहा है। तो कुल मिलाकर हम उसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे कि समांतर श्रेणी के 90वें पद का। तो n वां पद अर्थात इसे हम an कहते हैं। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो an के स्थान पर हम 207.5 लिख सकते हैं।
बराबर ए के स्थान पर 50 लिखेंगे प्लस n पता नहीं -1 जो का त्यों इंटू डी, और डी का मान 17.5 जो कि ये दिया है। 50 को उठा के इस साइड लेके आएंगे तो हम लिख देंगे या 207.5 माइनस 50 बराबर 17.5, वहाँ ज्यों का त्यों है इंटू n-1 ज्यों का त्यों है। तो 207 रुपये 50 पैसे में से 50 रुपये घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा 157.5 बराबर 17.5 इंटू n-1 ऐसा हमें मिलेगा। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि ये जो 17.5 है n-1 के साथ गुणा किया हुआ है, जैसे ही इस साइड आएगा तो इसमें भाग देगा, तो हम लिख सकते हैं या 157.5 और पूरे के बटे 17.5 ऐसा हमको प्राप्त होगा और बराबर n-1 इधर ज्यों का त्यों रहेगा। तो कुल मिलाकर इस इक्वेशन को थोड़ा हम साइड में हल कर लेते हैं। तो ऊपर भी देखिए 0.1 अंक पर है, नीचे भी 0.1 अंक पर है, अर्थात 10 से ऊपर 10 से नीचे गुणा करके दशमलव को गायब हम कर देंगे। तो ऐसे हम कर सकते हैं 10 से ऊपर 10 से नीचे गुणा। तो ज़्यादा समझने के लिए ये हो जाएगा 1575 रुपये ऊपर और नीचे हो जाएगा 175। तो ऐसा करने से थोड़ा आसान हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि 175 में हम किस राशि से गुणा कर दें कि 1575 हमको प्राप्त हो जाए। तो अनुमानतः हम 9 से इसमें गुणा कर रहे हैं, यदि 1575 आ जाता है तो 9 इसका आंसर होगा। तो कुल मिलाकर 1575 हमने प्राप्त कर लिया है 9 बार भाग ले जाने के बाद। तो यहाँ पर हम 9 लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर n-1 का मान 9 मिला है, तो n बराबर 10 हो जाएगा, क्योंकि -1 जाके उसमें जुड़ जाएगा। तो n बराबर 10 इस दिए गए प्रश्न का हल है, अर्थात 10वें सप्ताह में उसका जो साप्ताहिक बचत है 207 रुपये 50 पैसे हो जाएंगे। तो यही इस क्वेश्चन का हल है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।